साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का हम आज की डेट में बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोगों के कठिन परिश्रम से, आप लोगों के आर्थिक सहयोग से हमारी सूझबूझ का परिणाम ये रहा कि काफ़ी लंबे अरसों से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश सरकार जहां 100% प्रमोशन पर तुली थी, आज हमने याचिका संख्या 1959 अखिलेश एंड 6 अदर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जो पिछले महीनों मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें पहले हफ्ते जब डेट आई तो अमेंडमेंट दाखिल करने के लिए बोला गया, अगले हफ्ते एनसीटी को पार्टी बनाने के लिए बोला गया। आज ये हाल रहा कि कोर्ट नंबर 29 में आइटम नंबर 3 के तहत लगभग 11 बजे अपना मैटर टेकअप होता है। अमेंडमेंट और इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए माननीय हाई कोर्ट याचिका संख्या 1090, जो हमारा प्रेयर किया गया था कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरकार जहां 100% प्रमोशन कर रही है, हमको रूल के मुताबिक कम से कम 50% सीट मिलनी चाहिए। पर माननीय हाई कोर्ट सरकार को काउंटर अथवा जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। यह बीएड के अभ्यर्थियों के लिए उनके भविष्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा मैटर था। मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि जिस मुद्दे को लेकर के हम 2018 से लड़ रहे थे, 2018 में बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल कर दिया जाता है, ये पूरी लड़ाई धीमी पड़ जाती है, जिसका प्रमुख कारण था कि हमारे साथ जो 25-30 लोगों की टीम थी, उसमें से लगभग 50% क्या 75% लोग 69,000 भर्ती में सिलेक्ट हो गए। मामला धीमा पड़ गया, लेकिन फिर भी हमने अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ा, हमारी लड़ाई चलती रही। बाद में जब बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर कर दिया जाता है, उस दौरान हमारी जो पुरानी टीम थी, उस पुरानी टीम में कुछ भाइयों ने हमसे कहा कि अखिलेश जी, अगर आपके पास इन सारे मुद्दों को सही तरीके से जानकारी है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस मुद्दे को लेकर के एक बार फिर आएं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार हम लोग कुछ बड़ा करने का काम करेंगे। आज उन्हीं लोगों की देन रही जो हमारी पुरानी टीम के कुछ अनसिलेक्टेड भाई थे, उन लोगों ने सहयोग और सपोर्ट किया। आज हमने उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताने का काम किया कि यदि आप बीएड वालों को 1 to 5 से आप बाहर कर दिए हैं, तो इस बार हमारी भी जिद है कि हम 6 to 8 में सीधी भर्ती लेकर के रहेंगे। और सरकार जो 100% जो प्रमोशन करने पे तुली है 41,000 से अधिक सीटों पे, हम उनको भी चैलेंज देने का काम कर रहे हैं कि इस बार हम 41,000 सीटों पे आपको 100% प्रमोशन नहीं करने देंगे। आज जिस हिसाब से कोर्ट में बहस हुई, सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव के माध्यम से 2 स्टडी काउंसिल लगाए गए थे, लेकिन हमारे अधिवक्ता द्वारा पूरी तैयारी के साथ लगभग 10 मिनट तक बहस माननीय हाई कोर्ट में चली। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक बार तो ऐसा लग रहा था कि गेम हमारे हाथ से निकल रही है, लेकिन हमें अपने अधिवक्ता पर और हमारी सोच समझ, रणनीति पर हमें पूरा विश्वास था
कि हम पहले ही दिन माननीय हाई कोर्ट के सामने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस तरह से बैटिंग करवाने का काम करेंगे कि सरकार को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। लिहाजा ये हुआ कि सरकार बैक फुट पे आती है और माननीय कोर्ट द्वारा आखिरकार सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया जाता है। ये जूनियर में सीधी भर्ती के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण जगी है। मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों से बीएड संघर्ष समिति यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह आह्वान करता हूं कि आप प्राइमरी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप प्राइमरी में 10-15 साल सर्विस करने के बाद, प्रमोशन के बाद आप जाएंगे। अरे मैं तो आपको 6 to 8 में डायरेक्ट नियुक्ति कराने के लिए मैं प्रयत्नरत हूं। आप साथ तो आइए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये कह ही दिया है कि बीएड एज ए हायर क्वालिफिकेशन फ्रॉम 6 to 8, तो आप प्राइमरी के चक्कर में क्यों पड़े हैं बीएड वालों। मुझे उम्मीद है कि 4 हफ्ते के बीच में लगभग 2nd या 3rd वीक में सरकार का जवाब भी आ जाएगा और सरकार का जवाब आने के बाद हम रिजवाइंडर के माध्यम से उनका प्रत्युत्तर देने का काम करेंगे। और उसी बीच हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों से यह आग्रह और निवेदन करेंगे कि सीधी भर्ती के लिए लड़ाई अब शुरू होती है और आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने सीनियर टॉप मोस्ट वकील हैं, हम उन सब को खड़ा करने का काम करेंगे, ताकि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, या आप यूँ कह लीजिए कि जैसे ही नए आयोग का गठन होता है, हमारा उद्देश्य है कि उससे पहले हम परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो 41,000 सीटों पर प्रमोशन गवर्नमेंट करने जा रही है, प्रमोशन हो उसके पहले हम सीधी भर्ती के लिए जजमेंट करा लें। और जजमेंट कराने के बाद, आयोग गठन होने के बाद, हम इस आर्डर को लेकर के नए आयोग के सामने यह बैठने का काम करेंगे कि अब तो आपको 41,000 में से रूल के मुताबिक हमें कम से कम 25 से 30,000 पद आपको देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं, इस मुहिम में आइए। जाने वाला 2024 और आने वाला 2025 उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों के लिए लगभग 35 से 30,000 पदों पर सरकार मजबूर होकर के भर्ती देगी। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6 to 8, सीनियर बेसिक स्कूल 6 to 8। धन्यवाद।